एक ऐसा तारा जहां पर पहुंचने में हमें लगेंगे 73,000 साल। क्या प्रॉक्सिमा बी हो सकता है अपना नया बसेरा? धरती के बाहर ब्रह्मांड के दूसरे ग्रहों में जीवन तलाश रहे हैं वैज्ञानिक। क्या मंगल ग्रह के बाद बस सकता है प्रॉक्सिमा पर इंसानों की नई दुनिया? आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की सच्चाई इस वीडियो द्वारा। दूसरे ग्रहों पर जीवन की संभावना मुमकिन है। धरती के सबसे करीबी धरती जैसे ग्रह प्रॉक्सिमा बी पर जीवन की तलाश को लेकर रिसर्च की जा रही थी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी सूर्य का सबसे करीबी तारा है। यह एक छोटा लाल बौना ग्रह है। जैसा कि कहा गया है, प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी भी एक चमकता हुआ तारा है जिसकी चमक कई घंटों में 100 गुना तक भिन्न होती है। हमारे सूरज के बाद प्रॉक्सिमा सेंटोरी हमारी पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा है और हमसे 4 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। फिर भी प्रॉक्सिमा सेंटोरी इतना छोटा है कि बिना दूरबीन के देखा नहीं जा सकता। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस ग्रह पर जीवन पनप सकता है। वैसे देखा जाए तो यह दूरी ज्यादा नहीं लगती है, पर अगर हम आज की तकनीक से इस पर पहुंचने की कोशिश करें तो हम पाएंगे कि हम अपने पूरे जीवन काल में इस तारे तक नहीं पहुंच सकते हैं। और इसकी खोज 2016 में हुई थी। यह सौर मंडल के इतर सबसे करीबी ग्रह है और इस ग्रह मंडल में एक ग्रह के अलावा भी चीजें हैं। इसे एक तरह का चट्टानी सतह वाला ग्रह माना जाता है जिसका आकार धरती से बड़ा है। मानना है कि हो सकता है यहाँ किसी सभ्यता ने शीशे लगाए हों या फिर अपने शहरों को रोशन करने के लिए एलईडी जैसी चमकने वाले लाइट लगाई हों। कि जेम्स वेब टेलीस्कोप के इंफ्रारेड उपकरण के इस्तेमाल, ग्रह और उसके पास के सितारे से एलईडी प्रकाश तरंगों के संकेतों से वह उस आर्टिफिशियल लाइट के बारे में पता लगा सकते हैं। हालांकि अगर रोशनी मौजूद हुई तो ही ये संभव हो पाएगा। अभी तक वैज्ञानिकों को अंदेशा है कि यहाँ ऐसी रोशनी मौजूद है। प्रॉक्सिमा बी से पहले भी कुछ रेडियो सिग्नल डिटेक्ट किए गए थे जिन्हें बाद में प्राकृतिक स्रोतों से उत्पन्न बताया गया था। प्रॉक्सिमा बी एलईडी लाइट। टीम प्रॉक्सिमा बी ग्रह और इसके सितारे के कंप्यूटिंग लाइट कर्व्स की मदद से यहाँ के अंधेरे वाले हिस्से में ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वहाँ आर्टिफिशियल लाइट है या नहीं। अब देखना ये होगा कि वैज्ञानिकों का ये अंदाजा कितना सही निकलता है। कुछ वैज्ञानिकों का तो ये भी कहना है कि यहाँ पानी मौजूद है। ये ग्रह रेड ड्वार्फ सितारे प्रॉक्सिमा सेंटोरी का चक्कर काटता है। जैसे चंद्रमा का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है, वैसे ही प्रॉक्सिमा पर भी सितारे का प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण यहाँ का एक हिस्सा हमेशा रोशनी की तरफ रहता है और दूसरे अंधेरे में रहता है। सूरज से ठंडा है प्रॉक्सिमा सेंटोरी, इस कारण किसी भी जीवन की मौजूदगी मुमकिन नहीं होती। रिसर्चर्स का कहना है कि प्रॉक्सिमा बी के इस दायरे के अंदर आने की संभावना है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी धरती का सबसे करीबी सितारा है। यह सूरज से ठंडा है, इसलिए इसमें जीवन की संभावना वाला दायरा इसकी सतह से काफी करीब है। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में मौजूद 100 अरब सितारों में से 85% रेड ड्वार्फ हैं, जबकि सिर्फ 7% सूरज जैसे सितारे हैं। धूल की परत उस सामग्री की होती है जो ग्रह जैसी बड़ी संरचना नहीं बनाती। इस परत में चट्टान और बर्फ के कण आकार में भिन्न भिन्न होते हैं। सबसे छोटा कण 1 मिलीमीटर से भी छोटा होता है तो बड़ा होकर धूमकेतु की तरह कई किलोमीटर व्यास का भी है। इस परत का कुल द्रव्यमान धरती के द्रव्यमान का करीब 100वां हिस्सा है। इस परत का तापमान करीब -230 डिग्री सेल्सियस है, जो हमारे बाहरी सौर मंडल की क्यूपर परत जितनी ठंडी है। करीब 4 साल पहले प्रॉक्सिमा बी की खोज से विज्ञान जगत में काफी उत्साह देखा गया था। हालांकि अभी हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है उसकी मदद से भी वहां तक जाने में हजारों साल लग जाएंगे। वहीं ताजा रिसर्च के बाद इस बात पर भी संशय पैदा हो गया है कि क्या वाकई वहां जीवन की मौजूदगी की संभावना हो सकती है। इसके साथ ही यह भी समझा जाना है कि शायद रेड ड्वार्फ के आसपास ही जीवन की संभावना न हो। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे YouTube चैनल ग्लोबल थिंक को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक और शेयर करना ना भूले। अगली बार मिलेंगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।